गाड़ियों को लखनऊ की सड़क पर होना चाहिए वो इको गार्डन में खड़ी। जो आपका सवाल है गाड़ियाँ इको गार्डन में क्यों नजर आ रही हैं, तो हम ये बता देना चाहते हैं कि 90% गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। उसका कारण है ऐप बेस्ड संचालन करने वाली कंपनियों से रेट ना मिल पाना। ओला, उबर, इनड्राइवर अनिश्चितकालीन रहेगा, जब तक दम है तब तक रहेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। हमारी मांग कोई नई नहीं है, महंगाई बढ़ चुकी है, हम अपना वही रेट मांग रहे हैं जो पहले मिलता था। एक साल में 50 से 60 हजार रुपए का कॉमर्शियल का खर्चा है। और भी जो अन्य कंपनियां उन सबका टोटल जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है सबका बहिष्कार चलता रहेगा अनिश्चितकालीन तक। जिन गाड़ियों को लखनऊ की सड़क पर होना चाहिए वो इको गार्डन में खड़ी हैं। आप देख रहे हैं ये गाड़ियां जो लाइन से खड़ी हुई हैं, ये ओला उबर की गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों को आज लखनऊ की सड़कों पर होना चाहिए, लेकिन आज ये इको गार्डन में खड़ी है। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल ग्राउंड भारत न्यूज। हम लोग इको गार्डन में मौजूद हैं। यहाँ एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। जितने भी ड्राइवर लोग हैं वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। अपनी गाड़ियों को यहाँ खड़ा कर दिया। अभी तो खैर समय काफी हो गया है, तो कुछ लोग घर पे चले गए होंगे, लेकिन तमाम ड्राइवर लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, हड़ताल पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए। यहाँ के जो लोग बाग हैं उनसे बातचीत करेंगे, ड्राइवर साथियों से, किन कारणों की वजह से ये लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्योंकि जिन गाड़ियों को आज लखनऊ की सड़कों पे होना चाहिए वो गाड़ियां आज आपके इको गार्डन में खड़ी है। भाई क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो आपका सवाल है गाड़ियाँ इको गार्डन में क्यों नजर आ रही हैं, तो हम ये बता देना चाहते हैं कि 90% गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। उसका कारण है ऐप बेस्ड संचालन करने वाली कंपनियों से रेट ना मिल पाना। ओला, उबर, इनड्राइवर, रैपिडो, जो कि हमारी मांग है 25 रुपये प्रति किलोमीटर दिया जाए, जो कि 2015, 16, 17 में मिलता था। और तब गैस थी 40 रुपये, 36 रुपये में। आज गैस है 100 रुपये में और हमारा रेट हो गया है 7 रुपये, 8 रुपये प्रति किलोमीटर। इसी वजह से प्रोटेस्ट चल रहा। आज प्रोटेस्ट का चौथा दिन है। देखिए, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इनका जो भत्ता है वो कम होता जा रहा है। पहले ओला उबर जो देती थी 25 रुपए आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से देती थी, आज 7 रुपए किलोमीटर से दे रही है। हमारी मांग कोई नई नहीं है, महंगाई बढ़ चुकी है, हम अपना वही रेट मांग रहे हैं जो पहले मिलता था, जो कि 15 और 16 में मिलता था। हमने तो महंगाई के हिसाब से रेट ही नहीं मांगा। हमारी आय बढ़ने की जगह घटती जा रही है और इस पर ना तो कंपनियां ध्यान दे रही है ना सरकार ध्यान दे रही है। कंपनियां हमसे प्लेटफॉर्म फीस के नाम पे टॉप अप करवा रही हैं, सरकार को हम जीएसटी दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को और लेकिन सुनवाई हमारी कहीं नहीं हो रही है, जिसके कारण हम यहाँ पे आज धरना कर रहे हैं। धरना का चौथा दिन है। कब तक जारी रहेगा? अभी ये अनिश्चित काल के लिए है, जारी रहेगा। और कल हमारी तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन बर्थडे। उसमें होगा कि हर चौराहे पे चालक होगा, बैनर के साथ मोबाइल लेके खड़ा होगा, अपने सोशल मीडिया पे फेसबुक अपना लाइव रखेगा, जिसमें बैनर पकड़े हुए 2 चालक होंगे। कुछ चालक गाड़ियां रोकेंगे और गाड़ियां रोकने के बाद जो चालक चलाते हुए नजर आएंगे उनको माला पहना करके सम्मान किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि हमारे हिस्से का पैसा तुम ही कमा रहे हो, तुम्हारी वजह से ही हमारा अभियान पूरा नहीं हो पा रहा। देखिए, इनका जो रेट था इनका पहले स्टार्टिंग में जब ओला उबर जब स्टार्ट हुआ था उस समय 25 रुपए इनको प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिल रहा था। महंगाई दर बढ़ता गया है, लेकिन इनका जो रेट है वो डाउन होता गया है। आज 7 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से ये लखनऊ की सड़कों पर गाड़ियां चला रहे हैं। इनकी जो इनकम में जो आय है वो कहीं ना कहीं अब मान लीजिए ना के बराबर रह गई। इस हिसाब से अगर इस महंगाई में मजदूर या ड्राइवर मान लीजिए, क्योंकि ड्राइवर पूरे देश की एक तरीके से मान लीजिए व्यवस्थाएं चलाता है, सब लोगों को चलाता है, कि अगर आपकी ये मांग पूरी नहीं होती है तो धरना आगे भी कहीं और ज्यादा अनिश्चितकालीन रहेगा, जब तक दम है तब तक रहेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। जब तक जान में जान रहेगी, जैसे भी होगा, काम दाम दंड भेद, रेट तो हम लेके ही रहेंगे। गाड़ियां कोई अपना अपने फाइनेंस पे भी निकाल के चला रहे हो? 100% गाड़ियां जिनकी अदा हो गई उनकी रिफाइनेंस हो गई हैं, क्योंकि ना तो कागज पूरे हो। 7-8 रुपए में कागज नहीं, परिवार नहीं चल पा रहा तो कागज कहाँ से पूरे कराएं।
एक साल में 50 से 60 हजार रुपए का कॉमर्शियल का खर्चा है। 3960 रुपए 5 सीटर का टैक्स है, 6960 रुपए 7 सीटर का टैक्स है। तो आप बताइए 3 महीने का क्वार्टरली, मतलब 3 मंथ की क्वार्टर चलती है यहाँ पे। बीमा की राशि बढ़ती जाती है। 5 साल के बाद क्लेम अगर लड़ भी जाए तो 30 से 40% मिलता है। इतनी यानी जो है, इतनी जो है दिक्कतें हैं, ना तो परिवार चल पा रहा है, ना बच्चे सही से पढ़ पा रहे, ना घर में राशन सही से आ पाता है, यानी हर वक्त चालक टेंशन में ही रहता है। सबसे बड़ी समस्या ये, हमें रेट जो पुराना था जब ओला उबर आई थी, जो अच्छा रेट दे रही थी वही हमको चाहिए। अब बगैर रेट मनवाए उनका ऑफिस भी यहीं लखनऊ में होना चाहिए। जो ये प्राइवेट बाइक चल रही हैं, सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो है बाइक का है, क्योंकि भाई आप कमर्शियल करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप चलाइए। प्राइवेट आप चला रहे हैं, गवर्नमेंट का भी नुकसान होता है, हम लोगों का नुकसान तो है ही है। जितनी भी यानी कमर्शियल प्राइवेट टैक्सी चल रही, उनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, ये बहुत जरूरी है। और जो है हमारा रेट किया जाए, और जो है जितनी भी यहाँ डग्गा मारवा चलते हैं उनको भी बंद किया जाए, तब कुछ सुधर सकता है। और हर कंपनी का ऑफिस लखनऊ के अंदर होगा, मेरी यही डिमांड है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहूंगा, तो ओला उबर के साथ और भी जो अन्य कंपनियां, उन सबका टोटल जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, सबका बहिष्कार चलता रहेगा अनिश्चितकालीन तक। चलिए, हम लोग इको गार्डन में थे और ये आगे की आपको हम जो हड़ताल है वो दिखाते रहेंगे, जिसे देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते किसी और खबर में।